हेलो, दिस इज़ अविनेश शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। उत्तराखंड जीएस की सीरीज़ में हमने ज्योग्राफी में अपना अलकनंदा उपतंत्र पढ़ लिया था दोस्तों। अलकनंदा उपतंत्र के बाद में हमने प्रयागों के बारे में बताया था कि कौन सी नदी कहाँ पर कौन सा संगम बना रही है, किस क्षेत्र में ये संगम बन रहा है, जैसे देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम गंगा नदी के तंत्र में हम पढ़ रहे थे और गंगा नदी के तंत्र में हमारा भागीरथी उपतंत्र और अलकनंदा उपतंत्र हो गया था। आज हम नयार उपतंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे काली नदी के तंत्र के बारे में और इस तरीके से हमारी ये सीरीज चल रही है। ठीक है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखो, ये जो नयार उपतंत्र है ना, ये गंगा नदी का ही एक भाग है। ठीक है, गंगा नदी का मैं आपको बताया था गंगा नदी के बारे में कि बहुत बड़ा तंत्र होता है। और तंत्र किसको कहते हैं कि जब बहुत सारी सहायक नदियाँ एक दूसरे की नदियों में आकर के मिलते हैं तो ये पूरा जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है ये सब तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो गंगा नदी तंत्र को हम पढ़ रहे थे। अभी केवल उत्तराखंड के तंत्र को पढ़ रहे थे। हालांकि मैंने होमवर्क में पूछा भी था आपसे, गंगा नदी कौन कौन से राज्य से निकलती है, वहां पर कौन सा तंत्र है और कितनी उसकी लंबाई है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। इसमें एक तंत्र आता है दोस्तों, नयार उपतंत्र है इसका नाम। मुख्य नदी यहाँ पर क्या है? नयार नदी, जिसको मैंने बताया था कि नाद गंगा भी कहा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, नाद गंगा भी कहा जाता है। नयार नदी जो है मुख्य नदी है और ये गंगा नदी में दोस्तों बाईं तरफ से आकर मिलती है। मैं आगे शो भी करके चलता हूँ आपको कि ये फूलचट्टी नामक एक जगह है, वहां पर गंगा के बाईं तरफ से नयार नदी मिलती है। ठीक है, और ये नयार नदी बनती कैसी है? देखो, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार को मिलाकर सतपुली के पास में नयार नदी बनती है। अगर हम पूर्वी नयार की बात करें तो दूधातोली के दक्षिण में, दूधातोली एक श्रेणी है, दूधातोली के दक्षिण पश्चिम जखमोलीधर श्रेणी से क्यूंसी यानी कि स्यूंसी कैन्योर गार्ड के नाम से निकलती है ये। ठीक है, कौन सी? पूर्वी नयार। ऐसे ही पश्चिमी नयार की बात करें तो दूधातोली की उत्तर पश्चिमी ढाल से पूर्वी नयार निकल रही है दक्षिण पश्चिमी से, और ये निकल रही है उत्तर पश्चिमी ढाल से स्योली गार्ड और ढाईजूली गार्ड नामक दो शाखाएं हैं, इनके रूप में ये निकलती है। ठीक है, ये दोनों मिलकर के सतपुली के पास क्या बनाती हैं? नयार नदी बनाती हैं। देखो, इस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको माइंड मैप की फॉर्म में। ये जो नोट्स हैं, कई बार क्वेरी आ रही है कि सर ये नोट्स कैसे मिलेंगे, टेलीग्राम पर भी और वैसे भी कमेंट में भी, तो मैं बता के चल रहा हूँ आपको पिछले लेक्चर्स में, मैं आज भी बता रहा हूँ। व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप डिटेल्स ले सकते हो। अभी लिमिटेड ऑफर चल रहा है, जब तक क्लासेस चल रही हैं आपको ये नोट्स 149 में मिल जाएंगे, उसके बाद में इनका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी कर लो और इनको आप ले सकते हो। ये डिटेल्स में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। बहुत जल्दी आपको मैं एक लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हो और पेड ग्रुप में आपको जो है जोड़ दिया जाएगा। डेली क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको वहां पर नोट्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे आपका पुलिस का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, फॉरेस्ट का एग्जाम हो, लेक्चरर का स्क्रीनिंग वाला एग्जाम हो, लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम, सबको ध्यान में रख के नोट्स बनाए गए हैं। सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, ठीक है, चाहे पिछले सालों में जो क्वेश्चंस बने हुए उनको भी ध्यान रखा गया, आगे जो क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उन टॉपिक्स को ध्यान रख के नोट्स बनाए हैं दोस्तों। और लेक्चर की सीरीज आपकी ये कंटिन्यू चल रही है मंडे टू सैटरडे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे आपको शाम 6 बजे तक लेक्चर और नोट्स मिलते रहते हैं। चलो शुरुआत करते हैं अब आगे को हम। तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको? नयार नदी के बारे में पढ़ा दिया था, ये रहा देखो। ठीक है, नयार नदी जो इसकी उत्तरी पश्चिमी ढाल से पश्चिमी नयार ढाईजूली गार्ड नाम की दो शाखाओं के रूप में निकलती हैं। ये पूरा उत्तराखंड की प्रमुख नदियों का स्ट्रक्चर है। कौन कौन सी नदी? भागीरथी, मिलन, अलकनंदा, सोन, यमुना, गंगा, रामगंगा, कोसी, सरयू, काली, पिंडार, धौली गंगा। तो ये गंगा नदी तंत्र के बारे में तीनों उपतंत्र जो मुख्य थे वो हमने पढ़ लिए। कुछ अन्य नदियां भी हैं गंगा नदी तंत्र में, उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक आती है पश्चिमी रामगंगा, इसको रथवाहिनी तंत्र भी कहा जाता है। गाइज, ये जो नदी है ये दूधातोली श्रेणी के पूर्वी ढाल से निकलती है या वहां से बहती है पौड़ी में, चमोली में, अल्मोड़ा में, और इन तीनों जगहों पर जो इसका डिस्टेंस है ये 155 किलोमीटर करीब कवर करती है। अब हम गंगा नदी तंत्र की ही अन्य कुछ नदियां हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसकी सहायक नदी है दोस्तों बिरमा, गागस और पिनो। कालागढ़ में ये राज्य से बाहर हो जाती है। कालागढ़ कहाँ पर है? पौड़ी में आता है। कालागढ़ में ये राज्य से बाहर हो जाती है और यूपी में कन्नौज के पास जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, ये था कुछ फैक्ट जानेंगे आज हम। छोटा लेक्चर रहेगा हमारा ये।
दूसरा आती है दोस्तों कोसी नदी। कोसी नदी प्लेन्स वाले सब समझते हैं, उत्तराखंड में हालांकि सभी समझते हैं कोसी नदी के बारे में। एक कोसी होती है बिहार का शोक, वो कमेंट सेक्शन में बताना वो कौन सी नदी है, वो कहाँ से निकलती है। अभी हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको कोसिला भी कहा जाता है। इसका उद्गम है धार पानी धार, ये क्या है, पर्वत श्रेणी के पास की जगह है ये, कौसानी बागेश्वर में, ठीक है। रामगंगा के पूर्व में उसके समानांतर बहती है और यूपी में रामगंगा में जाकर मिलती है। अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में जब ये बहती है, इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियां दोस्तों देवगाड़, मिनोलगाड़ और सुमालीगाड़। सुल्तान में एक जगह है सुल्तान, वहाँ से राज्य से बाहर हो जाती है। सुल्तान नामक जगह है, वहाँ पर ये राज्य से बाहर हो जाती है। कुमाऊं में इसकी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलो, ऐसे ही आपकी दाबका नदी के बारे में, नैनीताल के गर्म पानी एक जगह है, वहाँ से पश्चिम से निकलकर ये बाजपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहती है दाबका नदी। बाकरा नदी के बारे में, इसका उद्गम है नैनीताल और ये नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहती है। उधम सिंह नगर में खानपुर के पास ये राज्य से बाहर हो जाती है। दाबका के पूर्व और उसके समानांतर बहती है बाकरा नदी। कनेक्टिविटी, मैंने आपसे कहा ना, हर लेक्चर में आपसे कह रहा हूँ कनेक्टिविटी बनाता चलूंगा, तो एक एक चीज से, एक से दूसरी चीज, दूसरी तीसरी चीज, ये सब जोड़ता हुआ चल रहा हूं मैं। ये आपकी बाकरा नदी हो गई। फिर आती है आपकी गौला नदी, इसको गार्गी नदी भी कहा जाता है दोस्तों। इसका जो बहाव है, ये जो बहती है बाकरा नदी के पूर्व और उसके समानांतर बहती है। बाकरा नदी के पूर्व में बहती है और उसके समानांतर बहती है। नैनीताल और उधम सिंह नगर में बहती है। 102 किलोमीटर करीब ये अपना मार्ग तय करती है उत्तराखंड में। किच्छा के पास ये राज्य से बाहर हो जाती है और इसका जो उद्गम है नैनीताल के पहाड़ पानी नाम का एक स्थान है, वहाँ से इसका उद्गम है गौला गार्गी नदी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। गंगा नदी तंत्र में और नदियाँ जो है, देहुआ नदी है एक, ये उधम सिंह नगर में राज्य से बाहर हो जाती है। इसका उद्गम है नैनीताल। इसका जो फ्लो है गौला नदी के पूर्व में है और उसके समानांतर है। पिछली नदियों से अगली नदी कनेक्ट करते जा रहे हैं हम। इसके बाद आती है नंदौर नदी। इसका उद्गम है दोस्तों देहुआ नदी के चोरगलिया के पास। देहुआ नदी से है, चोरगलिया के पास में ये। नानक सागर नैनीताल और उधम सिंह नगर के बॉर्डर पे ही है, वहाँ पर जाकर ये मिल जाती है नंदौर नदी। ये पूरी चीज़ें थी। गंगा नदी तंत्र आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। हमने यमुना तंत्र पढ़ लिया, हमने गंगा नदी तंत्र पढ़ लिया। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे दोस्तों काली तंत्र के बारे में। मैंने आपको बताया था 3 तरह के तंत्र हैं, गंगा, यमुना, काली। अब हम काली तंत्र को डिस्कस करेंगे। काली नदी दोस्तों मुख्य नदी है, इसको शारदा नदी भी कहा जाता है। काली नदी का जो उद्गम है काला पानी से, काला पानी व्यास आश्रम से। अब ये कहाँ पर है, पिथौरागढ़ के उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास, जास्कर श्रेणी का जो पूर्वी ढाल है उस पर लिपुलेख के पास में है काला पानी। समझ में आ गया आपको, ठीक है। स्थानीय भाषा में इस नदी को काली गंगा कहा जाता है और स्कंद पुराण में इस नदी को श्यामा नदी कहा जाता है, ठीक है। काली, ये जो नदी है काली नदी, काला पानी से टनकपुर तक लगभग 252 किलोमीटर बहती है ये, ठीक है। पिथौरागढ़ के बाद में ये चंपावत में चली जाती है और उसके बाद में पूर्णागिरि तीर्थ के पास बरमदेव मंडी के बाद से शारदा नदी नाम से नेपाल में एंटर कर जाती है। जब ये नेपाल में एंटर करती है उस समय इसका नाम शारदा नदी होता है, ठीक है। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर काकागिरी पर्वत के समानांतर बहती है, ये सीमा बनाती है ये एक तरह से। भारत और नेपाल के बॉर्डर पर काकागिरी पर्वत के समानांतर बहती है। इसकी सहायक नदियां हैं कुठियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती और लधिया दोस्तों। ये इसकी जो है सहायक नदियां हैं। अब हम सारी सहायक नदियों के बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे। जैसे कुठियांगटी उपतंत्र है, कुठियांगटी की भी अपनी सहायक नदियां हैं, वो है संगचुमना, निरकुट और थुमका। काली की ये प्रारंभिक सहायक नदी है और इसका उद्गम है जास्कर श्रेणी का पश्चिमी ढाल। ये ध्यान रखना है, जास्कर श्रेणी का पश्चिमी ढाल। आज वाले लेक्चर में सिर्फ फैक्ट्स हैं और इससे अगला जो लेक्चर रहने वाला है वो झीलों और तालों के बारे में, उसमें भी फैक्ट्स हैं। ये चीज़ें आप 1-2 बार देखोगे ना, बार बार आप क्लासेस देखोगे और नोट्स से देखोगे आप, तो ये चीज़ें अपने आप आपको रिवाइज हो जाएंगी, अपने आप दिमाग में छप जाएगा। नोट्स जो है ये इसीलिए तो है, रिवीजन करने के लिए बहुत आसान है, ये याद करने के। बुक से पढ़ना ना, बुक में पूरी कहानी लिखी रहती है गाइस, बुक से पढ़ना बहुत ही बोरिंग होता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है इसमें क्या है, कम समय में आप याद भी कर पाते हो और रिवीजन भी कर पाते हो चीज़ों का, समझ भी अच्छे से आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में आता है पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो दारमा, लक्सर, ठीक है, लस्सर है, ये लक्सर नहीं है, लस्सर है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, लस्सर, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। सेलियांगटी और कंचुतिच, ये इसकी सहायक नदियाँ, ठीक है।
इसका उद्गम है स्यालपंथ के पास, खेला स्थान है, और ग्लेशियर है गोवनखा, गोवनखा ग्लेशियर है। ठीक है, इसके बाद में आता है दोस्तों गौरी गंगा का उपतंत्र। ये जो है ना काली गंगा में दाईं तरफ से मिलती है, और कहाँ पर मिलती है, जौलजीबी नाम के स्थान पर। काली गंगा में ये दाईं तरफ से मिलती है गौरी गंगा। इसका उद्गम है मिलम ग्लेशियर, और ये कौन सा क्षेत्र है, मल्ला जोहार का क्षेत्र है। ये मिलम ग्लेशियर से इसका उद्गम है गौरी गंगा का। प्रारंभिक शाखाएं इसकी गौरी गंगा और शुनकल्पा है। सहायक नदियों में इसकी रमलगाड़, मदकानी और गोनखागाड़ का नाम आता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे थे हम, गौरी गंगा उपतंत्र की। ऐसे ही हम बात करें सरयू उपतंत्र की, तो सरयू के तट पर जो है बैजनाथ तीर्थ है और बागेश्वर का नगर बसा हुआ है, पूरा बागेश्वर नगर बसा हुआ है सरयू तंत्र पर, सरयू के तट पर। ये नदी दोस्तों ध्यान रखना, फैक्ट ये पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में ज़्यादातर नदियाँ दक्षिण की तरफ को बहती हैं। ठीक है, और दक्षिण में बहेंगी तो दक्षिण पूर्व की तरफ को बहेंगी, लेकिन सरयू उपतंत्र जो है ये पश्चिम से पूर्व की तरफ को बहती है, इसलिए ध्यान में रखने वाली चीज़। उद्गम इसका जो है बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में एक स्थित स्थान है जिसका नाम है सरमूल झुंडी। ठीक है, वहाँ से इसका उद्गम है, और ये जो है बॉर्डर बनाती है दोस्तों पिथौरागढ़ अल्मोड़ा का, और पिथौरागढ़ चंपावत के बॉर्डर पर ये बहती है। इस तरीके से बॉर्डर बनाती है ये, 146 किलोमीटर करीब ये बहती है, और उसके बाद में पंचेश्वर से 40 किलोमीटर नीचे काली नदी में दाईं ओर से जाकर के ये मिल जाती है। ठीक है, ये समझ में आया आपको। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। आगे क्या है फिर, सरयू की जो प्रथम सहायक नदी है वो गोमती है, और सरयू और पनार नदी जो है ना ककरी घाट में मिलती हैं। सरयू नदी और पनार नदी ये ककरी घाट में मिलती है, और ककरी घाट से 3 किलोमीटर पूर्व में, यानी कि ये जगह ककरी घाट, इससे 3 किलोमीटर जो है दोस्तों ईस्ट में, पूर्व में इस लोकेशन रामेश्वरम तीर्थ से पिथौरागढ़ में, उसके पास सरयू में पूर्वी रामगंगा मिलती है। कौन सी नदी मिलती है, पूर्वी रामगंगा। और अगर हम पूर्वी रामगंगा की बात करें तो इसकी लंबाई 108 किलोमीटर, और इसका उद्गम है पिथौरागढ़ के पोटिंग तथा नामिक ग्लेशियर से, पिथौरागढ़ के पोटिंग और नामिक ग्लेशियर से। पूर्वी रामगंगा की जो सहायक नदियां हैं दोस्तों उनका नाम है भुजपत्री गाड़, गरगतिया, काला पानी गाड़ और बेरल गाड़। ये क्या है, पूर्वी रामगंगा की नदियां हैं, सहायक नदियां। ठीक है, इसके बाद में आती है काली नदी तंत्र में लास्ट जो हम पढ़ेंगे लधिया नदी के बारे में। दाईं ओर से काली नदी में मिल जाती है, और चंपावत के पास चूका में जाकर करीब ये मिलती है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये बहती है, और लधिया पिथौरागढ़ अल्मोड़ा नैनीताल के मिलन बिंदु गजार से निकलती है। मिलन बिंदु का नाम है गजार, वहां से निकली है। ठीक है दोस्तों, ये सारा आज का छोटा लेक्चर है, हमने ये सारा नदी तंत्र पढ़ा अपना। अगले लेक्चर में हम झीलों और तालों के बारे में पढ़ेंगे, और इसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। कुमाऊं क्षेत्र की झीलों के बारे में पढ़ेंगे हम, भीमताल, नौकुचिया ताल, नैनीताल, सात ताल, खुरपा ताल, द्रोणासागर, गिरिताल, झिलमिल ताल, श्यामला ताल, तड़ाक ताल। ऐसे ही गढ़वाल मंडल की देखो आप कितनी सारी झीलें हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लेना, मैं आपको दिखाता भी चलूँगा ये। और हालांकि मैं नोट्स तो मैं दे रहा हूँ, नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, जो हमने पेड ग्रुप चलाया हुआ है, जिसमें जो लोग एनरोल करते हैं प्रोग्राम में उनको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, वहाँ पर आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे। छोटा लेक्चर था आज का हमारा, ये चीज़ों को हम कवर कर लेंगे ईजिली। चलो दोस्तों, पढ़ते रहो इस तरीके से। लेक्चर डेली आ रहे हैं और डेली आते भी रहेंगे, मंडे टू सैटरडे। ठीक है गाइज, मंडे टू सैटरडे आपके लेक्चर आते रहेंगे, और शाम 6 बजे तक आपको लेक्चर मिल जाएंगे। अगले 30 वीडियो में करीब 30-35 वीडियो जो भी रहेंगी, छोड़ूंगा कुछ नहीं, मैं आपसे बार बार वादा कर रहा हूँ, छोड़ूंगा कुछ नहीं, सब कुछ कवर कर लूँगा, सभी कुछ नहीं बचेगा आपको। चाहे परीक्षा वाणी की बुक हो, BS नहीं, सबका ये मिक्सचर है। आगे हम कुछ और फैक्ट्स रखूँगा, जब ये पूरा कवर हो जाएगा ना, इसके बाद में कुछ और फैक्ट्स को रखूँगा मैं, जो आपको शो करता हुआ चलूँगा। आप पढ़ते रहना, और इस तरीके से आपकी तैयारी होती रहेगी। एग्ज़ाम से पहले जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, लेक्चरल वाला जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके बाद में लोअर PCS, अपर PCS, फॉरेस्ट वाला एग्ज़ाम, पुलिस वाला एग्ज़ाम, सब कवर हो जाएंगे। सबसे पहले ये लेक्चरल वाले एग्ज़ाम से पहले आपका ये उत्तराखंड कवर हो जाएगा। चीज़ों को बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया हुआ। पढ़ते रहो आप, इस तरीके से अपनी तैयारी करते रहो। और हाँ, नोट्स लेने तो ये डिटेल्स हैं, आप ये ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।